थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3 लाख सब्सक्राइबर्स अपने YouTube चैनल पे क्रॉस हो चुके हैं और इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसीलिए ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है आज 3 लाख सब्सक्राइबर्स का, इसी के लिए थैंक यू। ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investadna.in पे अवेलेबल है एंड जो डिस्काउंट है वो 40% का है। यस, दैट 40% डिस्काउंट इज अगेन बैक बिकॉज लास्ट टाइम वी हैव क्रॉस 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और आज हमने परिमल आड़े पे ये क्रॉस किया है। So I think it's a kind of give back. We want to give it away kind of thing we want to do on our website investadna.in. So please visit investadna.in और आप सब्सक्रिप्शंस हमारे प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हो। और अगर 3 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 40 से 60% तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सो बहुत हो गई मार्केटिंग और आप काम की बात करते हैं। HDFC बैंक के Q1 FY22 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और रिजल्ट्स कैसे ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सो दिस इज द unaudited standalone financial results for the quarter ended June 30, 2021. सो अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखोगे, जो नंबर्स है वो अगर ईयर ऑन ईयर देखे जाएंगे तो थोड़े से ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ सकते हैं, बट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल ही हुआ है। मतलब देयर इज नो ग्रोथ, एक्चुअली देयर इज अ फॉल इन द नंबर्स। और नॉर्मली अगर आप बैंक्स को एनालाइज कर रहे हो तो व्हाट यू शुड बी इंटरेस्टेड इन इज द क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स। आई अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स आप ईयर ऑन ईयर देख सकते हो बिकॉज दैट इज द नंबर जो आपके ईपीएस में चेंज होने वाला है। ट्रेलिंग 12 मंथ के लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर निकल जाएगा और इस साल का सेम क्वार्टर के नंबर्स आपके वहां पे ऐड होने वाले हैं। बट बैंकिंग में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हुआ या फिर ग्रॉस एनपीएस हुए, नेट एनपीएस हुए या फिर प्रोविजंस हुए, ये सारे नंबर सिक्वेंशियली देखने में ज्यादा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो टोटल इनकम की अगर हम बात करेंगे, सो टोटल इनकम ये लैक्स में है, रुपीज लैक्स में ये नंबर है। तो इसको अगर डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे आप तो आपको करोर्स में नंबर्स मिलेंगे। तो ये जो टोटल इनकम का नंबर है वो है 36,771 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में ये 38,000 तक था, यानी यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ का फॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे हुआ है। ईयर ऑन ईयर 34,453 करोड़ से ये बढ़ के 36,000 करोड़ तक आया है। सो दैट्स अ पॉजिटिव, मतलब ईयर ऑन ईयर दैट नंबर हैज इंक्रीज्ड बट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर हैज गॉन डाउन। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्वार्टर वाज डिसरप्टिव क्वार्टर बिकॉज ऑफ द सेकेंड कोविड वेव। याद रखना होगा कि फर्स्ट कोविड वेव जो थी वो नंबर्स काफी कम थे compared to the second covid wave. Deaths and all those things are also very high in the second covid wave और उसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे होने ही वाला था। हम हमेशा आप लोगों से बात कर रहे हैं, जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मैं बोल रहा हूं आपको कि Q1 Q2 ये 2 चैलेंजिंग क्वार्टर हो सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। हाँ, इससे ऐसा कुछ है कि आई एम ट्राइंग टू से कि नहीं नहीं बिल्कुल बैंकिंग में आपको जाके इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने, बहुत रिस्क है एंड ऑल दोस थिंग्स। डेफिनेटली देयर आर सम काइंड ऑफ रिस्क, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ गुड बैंक तो वहां पे आने वाले समय में द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट 5 to 10 years इन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस आर गोइंग टू बी इमेंस। सो दैट्स व्हाई भले ही यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स खराब लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक कि भाई निकल ही जाइए और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी होनी नहीं चाहिए। सो दैट इज नॉट व्हाट आई वांट टू टेल हियर। देन अगर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर हम देखते हैं तो वो नंबर है 15,137 करोड़ रुपीस का। लास्ट क्वार्टर में 15,500 करोड़ रुपीस का था। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इट वाज एट अराउंड 12,829 करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 15 से 16% से बढ़ा है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक द स्लगिशनेस इज एज एक्सपेक्टेड। नाउ प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज की, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,693 करोड़ रुपीस टू 4,830 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ये नंबर काफी ज्यादा ऊपर गया है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 21% तक का ये प्रोविजंस बढ़े हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, and compared to last quarter the number is up by around 4%. So I think definitely it was expected
and there are no negative surprises or shocks, so that's a positive sign, that's what I feel. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं स्टैंड अलोन में, सो दैट नंबर इज अराउंड 7,729 crore रुपीज. लास्ट क्वार्टर में ये था 8,186 crore रुपीज. सो सिक्वेंशियल अगर हम देखेंगे तो 4 to 5% का फॉल यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में होता हुआ नजर आ रहा है. बट ईयर ऑन ईयर द नंबर इज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 18%. So that's a positive sign from 6,658 crore rupees to 7,729 crore rupees. तो जो हम पी रेशियो में ईपीएस यूज करते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में, तो ये जो क्वार्टर है लास्ट ईयर का जून वाला क्वार्टर, वो वहां से निकल जाएगा ईपीएस, और इस साल का ईपीएस यहाँ पे ऐड होने वाला है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम द कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ the important part, what is the capital adequacy ratio? So last quarter के comparison में 18.8% के comparison में 19.1% का capital adequacy ratio है. So that's a positive sign. So it means कि bank is ready for that war chest अगर जरूरत पड़ती है, problems आते हैं और ज्यादा तो. So I think bank is ready. Quarter on quarter हो या फिर year on year हो, the capital adequacy ratio is on upside. So that's a big positive. मैं जो EPS की बात आप लोगों से कर रहा था, ये 14 रुपीज का EPS है. लास्ट क्वार्टर में 14.9 रुपीज था, डेफिनेटली यहाँ पे फॉल हुआ है. बट ये ईपीएस का नंबर जो है 12.1 रुपीज वाला, ये रिप्लेस होने वाला है विद 14 रुपीज, एंड दैट्स व्हाई द डिनोमिनेटर ऑफ पी रेशियो, दैट इज ईपीएस, इज गोइंग टू गो अप. एंड दैट्स व्हाई अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देता है स्टॉक को, तो पी रेशियो और ज्यादा नीचे आ जाएगा, बिकॉज स्टॉक प्राइस भी नीचे आई और आपका डिनोमिनेटर जो है ईपीएस वो भी ऊपर चला गया. सो आई थिंक दैट इज फ्रॉम द valuation point of view, I think that can give a good comfort to a lot of investors. बाकी ग्रॉस एनपीएस का नंबर्स अगर आप देखोगे तो 1.47% का है. लास्ट ईयर ये 1.36% था, बट लास्ट क्वार्टर में 1.37% था. इट मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस हैव ग्रोन बाय 0.15%, 0.15% इतना ये इंक्रीज हुआ है. It was expected because of the second COVID wave. Net NPAs की अगर हम बात करते हैं, so from 0.4% the net NPAs have increased to 0.48%. So I think ये अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली नेट एनपीएस भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं. अगर आरओए की बात करोगे, ये क्वार्टरली है, हाँ, ये मतलब एनुअलाइज नहीं किया हुआ है, मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 यू कैन डू, और 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 4 यू कैन डू दोज काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. तो मुझे यहाँ पे ये नंबर भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है कंपेयर टू लास्ट ईयर. Last quarter was very good. That's why return on asset number is on a higher side last quarter के लिए. But अभी ये 0.45% का है, which was expected because of the low net profit compared to the last quarter, that is March वाला जो quarter था. अब ये सारी चीजें हमने बातें कर ली. सो यहाँ मुझे एक चीज और निगेटिव लगी थी, which I would like to share with you people. That is regarding उनकी जो सब्सिडरीज है उसमें जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ऐसा माना जा रहा है कि इसका आईपीओ जल्द ही आ सकता है. तो वहां पे थोड़ी सी निगेटिव न्यूज है, और निगेटिव न्यूज वो ये है कि ग्रॉस एनपीएस जो है based on approach used by NBFCs for June 30, 2021 is 7.75%. So उनकी जो सब्सिडरी है HDB Financial Services Limited, उसके gross NPAs are not looking very good. 7.75% is a big number. Last year same quarter में 2.86% थे और last quarter में 3.89% थे. It means कि quarter on quarter the scenario has gone really bad for this particular subsidiary. I understand total अगर book की बात करोगे आप 57,000 crore rupees की book है, तो compared to the total book of HDFC Bank, it's a small thing, but I still feel this is not a positive number for the subsidiary, and the subsidiary which wants to get listed. So मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे I think we should be cautious enough. It's not that if you are going to take allocation towards HDB Financial Services Limited stock, मतलब unlisted space में, so for that I do not think it will have too much of material impact on the HDFC Bank's stock price. So overall अगर आप देखोगे तो quarter on quarter there is a disappointment, there is no doubt. Year on year the numbers are looking good comparison में, because last year का भी quarter काफी खराब था, lockdowns वगैरह काफी ज्यादा strict थे. So overall I think let's wait for some more time for banks.
सो ये स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का अप्रोच ही सही हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी पेन। सो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक थॉट प्रोसेस है वो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होती हुई नजर आ रही है मुझे। सो स्ट्रांग विल बिकम स्ट्रांगर इन कमिंग क्वार्टर्स and the weak will become weaker. So that's the reality of banking and NBFC sector, and that's why you should be with strong banks and strong NBFCs. इनके बारे में नाम अगर जानने हैं तो investednet.in को विजिट कीजिए एंड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। थैंक यू। ये प्रोमो कोड आपको पता है 40% डिस्काउंट आप लोगों को दे देगा। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।